विभूति डैश तक लिखे विभूति, विभूति ब्रैकेट में अपोजिशन ओ डबल पी ब्रैकेट में अपोजिशन, विभूति ब्रैकेट में अपोजिशन चंद्र ग्रहण की स्थिति में होती है। अपोजिशन चंद्र ग्रहण की स्थिति में होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में होती है। पूर्ण विराम। उसमें लिखे जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण विराम। उसमें लिखे चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। पूर्णिमा की रात को होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। चंद्र ग्रहण की अवधि 3 से 4 घंटा की होती है। चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 से 4 घंटा की होती है। 3 से 4 घंटा की होती है क्योंकि चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण पथ एक समान हो जाता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण पथ एक समान हो जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण पथ एक समान हो जाता है। एक समान हो जाता है। पहले एक फिगर बनाइए फिर समझते हैं। तो पीछे कल बताए थे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनेगी। एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ पृथ्वी है, बीच में आ जाएगा क्या, चंद्रमा। चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण जहाँ पे सूर्य है उसका लाइट को उसको ढक लेगा, तो पृथ्वी के जिस हिस्से में लोग होंगे वहाँ से सूर्य प्रॉपर रूप में नहीं दिख पाएगा। इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ग्रहण का सामान्य सही मतलब होता है आकाशीय पिंडों का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना या डिसअपियर हो जाना। अब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य गायब हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण गायब हो जाएगा, मतलब चंद्रमा गायब हो जाएगा। पृथ्वी ग्रहण क्यों नहीं लगता है, आगे थोड़ा सा इसका एक पौराणिक कथा है राहु और केतु का, लास्ट में बताते हैं कि क्या कंडीशन है और चंद्रमा और सूर्य पे ही क्यों ग्रहण लगता है, इसके बारे में लास्ट में बताते हैं आपको, ठीक है। तो कल के हिसाब से कल तो सूर्य ग्रहण पढ़े थे कि एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ क्या है, पृथ्वी है। उसी के बीच में आ गया कौन, मून, चंद्रमा आ गया। तो इस स्थिति को हमने नाम दिया था क्या, सूर्य ग्रहण, क्योंकि इस हिस्से ने मतलब चंद्रमा ने इसके कुछ हिस्से को क्या कर लिया, ढक लिया। तो ये स्थिति कहलाता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा, सूर्य तो अपने ही स्थान पे है, हालांकि अपने गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के कंपेयर करें तो ये अपने स्थान पे ही है। तो यहाँ पे तो पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रहा है,
चंद्रमा परिक्रमा करते करते पृथ्वी के इस हिस्से में आ जाता है, तो ये आपका हो गया मून, ये हो गया आपका अर्थ। तो पृथ्वी चूँकि बीच में आ गया तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे अंधेरा छा जाएगा या मून जो है वो लुप्त हो जाएगा। ग्रहण का मतलब ही होता है कि डिसअपियर हो जाना, या लुप्त हो जाना, या विलुप्त हो जाना। तो चंद्र ग्रहण लगा तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। लुप्त हुआ, इसका प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँचता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? ये चंद्र ग्रहण। कोई दिक्कत परेशानी? हालांकि ये घटना पूर्णिमा को ही घटित होती है, लेकिन एक शब्द भी सुनते हैं कि पूर्णिमा के तो फुल चांद आपको दिखाई देता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये मतलब चंद्र ग्रहण लग जाएगा? तो जिस पूर्णिमा को ये नहीं दिखाई देता है उसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ये कब स्थिति बनती है और क्यों प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है, अभी आगे डिस्कस होगा। पहले एक फिगर बना लीजिए। तो ये आपका सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलता, लेकिन बीच में पृथ्वी आ गई तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे कौन सा ग्रहण? सूर्य चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। इस फिगर को बनाइए। हो गया? हो गया? नीचे नोट करके लिखिए। नोट, सूर्य ग्रहण अमावस्या को नोट करके लिखिए। सूर्य ग्रहण अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, पूर्णिमा को लगता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को एवं प्रत्येक पूर्णिमा को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को एवं प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को एवं प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। प्रत्येक अमावस्या को एवं प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि 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 चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है, 5 डिग्री झुका है। इसलिए जब चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी एक ही परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं तो एक ही परिक्रमण पथ पे पहुंचते हैं तो एक ही परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण आगे निकल जाता है।
अपने अक्षीय झुकाव के कारण आगे निकल जाता है, आगे निकल जाता है। नीचे पैरा चेंज करके लिखेगा एक पैराग्राफ और। एक वर्ष में अधिकतम 7, टोटल 7। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी जा सकती है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। बोर्ड पे देखिए। अब इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो बोर्ड पे देखो। एक बात पहले आपको बताया जा चुका है, सिजगी। सिजगी क्या होता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में दिखने लगते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं सिजगी। इसको हिंदी में भी सिजगी ही बोलते हैं। सिजगी के साथ 2 कंडीशन बनता है, एक बनता है कंजक्शन यानी युति और एक बनता है अपोजिशन या व्युति। जब युति का कंडीशन बनेगा या कंजंक्शन का कंडीशन बनेगा तो इसमें एक तरफ सूर्य होगा, फिर चंद्रमा होगा और आपको कौन होगा? पृथ्वी। तो एक तरफ सन है, फिर आपका मून है और फिर आपका कौन है? अर्थ है। तो ये तो कंडीशन आपको किस में बनेगा? सूर्य ग्रहण की स्थिति में। तो ये कंडीशन बनेगा आपको सोलर इक्लिप्स के कंडीशन में। दूसरा एक होता है व्युति, इसके बारे में भी आप जानते हैं। व्युति का मतलब होता है कि सूर्य तो अपने जगह पर अवस्थित है, पृथ्वी है और चंद्रमा का वियोग हो गया किससे? सूर्य से। तो यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपका अर्थ है और यहाँ पे इसका क्या है? मून है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्युति। व्युति कहने का मतलब यहाँ पे देखो, अर्थ के एक ही साइड में सूर्य और चंद्रमा दोनों अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे बीच में अर्थ ने आकर इन दोनों में मतलब अलग अलग कर दिया इन दोनों को। तो चंद्रमा अलग, सूर्य अलग। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्युति। इसके साथ साथ एक और आपको बात बताए थे कि लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन, अब ये क्या होता है? दोनों लगभग सुनने में एक समान लगते हैं कि लीनियर पोजीशन का मतलब होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो जाए? एक स्थिति में आ जाए। सिजगी का मतलब भी आप सुन रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक समान मतलब एक सीधे में आ जाए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो लीनियर का कंडीशन बनता है ना, तो सपोज करिए कि ये पृथ्वी, आपका पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सभी किसी को, तो ये आपका पृथ्वी हो गया। ये आपका चंद्रमा हो गया, सॉरी सूरज हो गया, और ये आपका क्या हो गया? चंद्रमा। अब देखो, लीनियर पोजीशन कहने का मतलब कि ये तीनों एक प्रकार के, इस प्रकार से तीनों एक सीधे में आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी? एक गोली इधर से अगर कोई चलाए तो तीनों को होल्ड करते हुए क्या हो जाए? आगे निकल जाए। इस कंडीशन को बोलते हैं लीनियर पोजीशन में है। मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों 180 डिग्री पर लगभग 180 डिग्री लाइन पर तीनों क्या है? अवस्थित है। लेकिन सिजगी एस्ट्रोनॉमी की एक अलग से भाषा है। इनका मतलब ये होता है कि तीनों एक समान हो जाए, लेकिन तीनों एक समान करने का मतलब ऐसे नहीं कि वो 180 डिग्री पर तीनों होंगे और एक इधर से आप गोली चलाएं तो इधर पार कर जाएगा, ऐसा नहीं है। सिजगी का मतलब कभी हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए। अब इसको ऊपर से देखेंगे आप, ऊपर से कैमरा लगाकर जब इसका फोटो क्लिक करेंगे तो ये तीनों आपको क्या होगा? एक सीधे में दिखाई देगा। या फिर इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे कर दीजिए, तब भी ये ऊपर से फोटो क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? एक ही साथ में दिखेगा। तो सिजगी का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऊपर अप एंड डाउन हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी का भाषा है कि तीनों एक सीधे में देखेगा, लेकिन ऊपर से ये कैमरा के माध्यम से देखा जा रहा है। जबकि लीनियर पोजीशन का मतलब है कि तीनों 180 डिग्री पर क्या है? अवस्थित है। इधर से जब कोई गोली चलेगा तो इधर क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अब जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा वो सिजगी के कंडीशन में नहीं लगेगा, वो लीनियर पोजीशन के कंडीशन में ही लगेगा। क्योंकि आप ही बताओ, जब इसको ऊपर नीचे कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा हो गया, तो पृथ्वी चंद्रमा को ढक पाएगा? कतई नहीं ढक पाएगा। तो हालांकि ये कहने के लिए सिजगी है, लेकिन ये लीनियर पोजीशन नहीं है। अब चूंकि लीनियर पोजीशन नहीं है, इसलिए तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। यद्यपि ये बीच में है तो सिजगी का कंडीशन बन जाएगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का कंडीशन नहीं बनेगा। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, मान लीजिए कि चंद्रमा को हम यहाँ पे ला दिए, चंद्रमा को यहाँ पे ला दिए, कोई दिक्कत परेशानी? अब चंद्रमा का सूर्य का लाइट इधर से पड़ा तो ये तो सिजगी का कंडीशन बन जाएगा। ऊपर से फोटो क्लिक करेंगे तो तीनों एक लाइन में दिख जाएगा, तो ये क्या हो गया? सिजगी। लेकिन जब तक ये लीनियर पोजीशन में नहीं आएगा तब तक यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, सॉरी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। इतना बात समझे? अब देखो, अब लिखे कि अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण
और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ऐसा होता तो आपको पता है कि चंद्रमा अपने एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ पृथ्वी का जितना देर में इसका घूर्णन गति है उतना में इसका क्या है, परिक्रमण गति। अब पीछे क्लास में चंद्रमा की कलाएँ जब बताए थे तो बताए थे कि 14 दिन के बाद मतलब 14 दिन के बाद पूर्णिमा और 14 दिन के बाद क्या होता है, अमावस्या। मतलब यहाँ पे न्यू मून है तो 14 दिन के बाद यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, पूर्णिमा, फुल मून, मतलब पूरा चंद्रमा देखने लगेगा। फिर इधर से घूम के लगभग 14 दिन के बाद यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, अमावस्या। तो प्रत्येक मंथ में एक बार अमावस्या होगा और एक बार क्या होगा, पूर्णिमा होगा। इस हिसाब से देखो तो प्रत्येक मंथ में 2 बार ग्रहण लग जाना चाहिए, एक बार सूर्य ग्रहण और एक बार चंद्र ग्रहण। लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये तीनों, पृथ्वी सीधा नहीं है और चंद्रमा भी सीधा नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधा होता है और इसका ऑर्बिटल प्लेन, जो पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन है ना, वही सेम ऑर्बिटल प्लेन चंद्रमा का भी होता है। नहीं समझे? मतलब पृथ्वी इस रूट, मतलब इस रूट पे परिक्रमा कर रही है तो चंद्रमा भी इसी रूट पे ऐसे ही परिक्रमा करता सीधा अपने ऑर्बिटल पे, और दोनों का कक्षा जो होता ऑर्बिटल प्लेन दोनों एक समान होता, तब तो ऐसा पॉसिबल होता कि प्रत्येक अमावस्या को और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती। लेकिन पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे 5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। अब इन दोनों के एक्सिस झुकाव को आप ऐड कर देंगे तो ये लगभग 28 डिग्री का झुकाव हो जाता है। तो पृथ्वी तो अपने एक्सिस पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। अब यहाँ से 0 डिग्री से 28 डिग्री ऊपर ले जाएंगे तो चंद्रमा की कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनेगा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का परिक्रमा करता है ना तो कुछ इस प्रकार से परिक्रमा करता है, इस प्रकार से ये चंद्रमा परिक्रमा करता है। 28 डिग्री ऊपर जाएगा, फिर 28 डिग्री इधर साउथ हेमिस्फीयर में जाएगा, फिर 28 डिग्री ऐसे कर करके ये क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। कोई दिक्कत पर्सन। अब इसलिए देखो कंडीशन क्या बनता है, मान लो कि यहाँ से परिक्रमा करते करते यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो सिजगी का कंडीशन बन गया। बोलो ना जी, सुनो, सिजगी का कंडीशन बन गया। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये तीनों एक रेखीय स्थिति में नहीं है। सिजगी है लेकिन वन लिनियर पोजीशन पे नहीं है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को ये चंद्र सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अब कभी कभी परिक्रमा पथ पे घूमते घूमते कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिनियर पोजीशन को, मतलब लिनियर पोजीशन में आ जाता है। जब भी लिनियर पोजीशन में आ जाएगा तभी यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। कोई दिक्कत पर्सन। अब एक बताए कि फुल मून, तो फुल मून ऐसे परिक्रमा 28 डिग्री ऐसे परिक्रमा करते करते, यार है ना सर, 28 डिग्री परिक्रमा करते करते यहाँ पे चला जाएगा, 28 डिग्री ऊपर जाएगा ना। अब इसका ऑर्बिटल प्लेन इस प्रकार से होता सेम, तो इसका भी ऑर्बिटल प्लेन होता सेम, तो प्रत्येक अमावस्या प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा कंडीशन बनता। लेकिन अभी 28 डिग्री इस प्रकार से करता है, तो 28 डिग्री जैसे इस प्रकार से करेगा तो चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से सूर्य है, पृथ्वी के इस हिस्से में जो भी लोग हैं उनका पूरा चंद्रमा दिखेगा। बोलो ना जी। तो पूर्णिमा की स्थिति है फुल मून दिखेगा भाई, सिजगी हो गया क्योंकि ऊपर से फोटो क्लिक करेंगे तो तीनों एक सिद्ध में दिखेगा। लेकिन इस पूर्णिमा को आपको क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगेगा? नहीं लगेगा भाई, क्योंकि लिनियर पोजीशन में नहीं है। तो कभी कभी 365 दिन में ये घूमते घूमते कभी कभी आ जाएगा लिनियर पोजीशन में, तो पूर्णिमा ही होगा। लेकिन उस दिन की पूर्णिमा को ये चंद्रमा नहीं देखेगा। जो फुल मून दिखता था पूर्णिमा को, वो फुल मून नहीं देखा। तो जिस दिन नहीं देखेगा उस दिन लग जाएगा क्या भाई, चंद्र ग्रहण। समझ में आया? प्रत्येक अमावस्या को और प्रत्येक पूर्णिमा को क्यों नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सिजगी का कंडीशन तो बनता है लेकिन लिनियर कंडीशन नहीं बनता है। लिनियर कंडीशन क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि पृथ्वी के भू मतलब ऑर्बिटल प्लेन कुछ और है, चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन क्या है, कुछ और है। अगर दोनों का ऑर्बिटल प्लेन एक समान होता, मतलब यहाँ से ये परिक्रमा करता और चंद्रमा भी यहाँ से इस तरह से इसका परिक्रमा करता, तो बार बार महीने में एक बार यहाँ पे आता, महीने में एक बार यहाँ पे जाता। लेकिन ये आपका ऐसे करते और 23.5 प्लस 5 इसको जोड़ देंगे तो ये 28 डिग्री ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करता है। कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। नीचे जाएगा तो आपको फुल मून दिख जाएगा, या सॉरी मतलब चंद्र ग्रहण के, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, नीचे जाएगा तो इसको हम बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो फुल मून होगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको पूरा चंद्रमा का आधा भाग इसका दिखाई देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा की स्थिति में आपको पता है कि चंद्रमा वो पूरा लाइट वहाँ पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे पहुँचता है, तो चंद्रमा आपको पूरा देखता है। बोलो ना जैसे सुनो। तो आपसे कोई पूछे कि प्रत्येक अमावस्या प्रत्येक प्रत्येक पूर्णिमा को क्यों नहीं, तो प्रत्येक अमावस्या प्रत्येक पूर्णिमा को इसलिए नहीं क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री, चंद्रमा अपने एक्सिस पे 5 डिग्री, दोनों 28 डिग्री के एंगल बनाए हुए हैं, इसलिए इनका ऑर्बिटल प्लेन एक समान नहीं है। ये चंद्रमा परिक्रमा करते करते 28 डिग्री ऊपर जाता है, फिर 28 डिग्री नीचे आता है, इस प्रकार से परिक्रमा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये परिक्रमा करते करते दोनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, तो पूरे साल भर में 7 बार टोटल सन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है, जिसमें
उसमें से आपका या तो 3 बार सूर्य ग्रहण होगा तो 4 बार चंद्र ग्रहण होगा, या 4 बार चंद्र ग्रहण होगा तो 3 बार सूर्य ग्रहण होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब देखो अभी बताए कि सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति वो कम समय के लिए होती है, अधिकतम 7 से 8 मिनट तक के लिए होती है। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति हमने बना दिया है, इधर है आपका सूर्य, यहाँ पे आपका चंद्रमा और ये आपका पृथ्वी। कोई दिक्कत परेशानी? अब पता है कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, कोई दिक्कत? चंद्रमा भी अपने अक्ष पर क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका एंटी क्लॉक किधर होगा? एंटी क्लॉक ये अपने इधर जाएगी, बोलो ना जी, सुनो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए कि इधर से जाएगी, इधर से जाएगी ना एंटी क्लॉकवाइज, जबकि चंद्रमा अपनी एंटी क्लॉकवाइज इधर से जाएगा, बोलो ना जी, सुनो, नहीं समझा? चलिए बोर्ड पे देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सन है, ये आपका सन हो गया, कोई दिक्कत पड़ता है? ये आपका पृथ्वी हो गई, ये आपका पृथ्वी। अब ये आपका है चंद्रमा, ये आपका है मून। सूर्य ग्रहण की स्थिति बताते हैं। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल प्लेन कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है, कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको पता है कि चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा का परिक्रमण कुछ इस प्रकार है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से जा रहा है, जबकि पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन, सॉरी पृथ्वी इस पथ पे अपनी परिक्रमा कर रही है, बोलो ना जी, सुनो, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये पृथ्वी जा रही है इधर, चंद्रमा जा रहा है इधर। अब दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे, जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपको क्या कंडीशन बनेगा? जैसे ही पहुँचे तो पृथ्वी अपने स्पीड के साथ परिक्रमण कर रही है, चंद्रमा भी अपने स्पीड के साथ परिक्रमण कर रहा है। दोनों जब एक सीध में पहुँचेंगे, पृथ्वी तुरंत निकल जाएगी उधर, चंद्रमा निकल जाएगा इधर। तो बहुत कम समय तक ही यहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये चला गया ऊपर, नीचे ये चला गया नीचे। मुश्किल से 7-8 मिनट के अंतर्गत सूर्य ग्रहण लगता है और उससे फिर से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों अपने अपने दिशा में जब परिक्रमण पथ पे होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा से क्या करते हैं? पास करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? परंतु अगर यही स्थिति बनाए आपका हम चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में अभी बोले कि ये 3-4 घंटे का हो जाता है। अब 3-4 घंटे का हो जाता है, एक कैसे पॉसिबल है? तो मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे कौन है? पृथ्वी। चंद्र ग्रहण की स्थिति बता रहे हैं, यहाँ पे कौन हो गया? मून। कोई दिक्कत पड़ता है? अब इसका ऑर्बिटल प्लेन इस प्रकार से है, मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे परिक्रमा घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कोई दिक्कत परेशानी? अब मून परिक्रमा कर रहा है किसका? पृथ्वी का। तो मून किस प्रकार से? ये इसका भी ऑर्बिटल प्लेन एंटी क्लॉकवाइज कुछ इसी प्रकार है ना। ये ऑर्बिट आप समझ रहे हो कि नहीं? पृथ्वी का ये इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, चंद्रमा का भी ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा नहीं ना ये लग रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज होता तो इस प्रकार से बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा चलेगा, बोलो ना जी, सुनो। अब देखो, अब ये दोनों का इस कंडीशन में दोनों का जो डायरेक्शन है वो लगभग आपको एक ही दिशा में दिख रहा है, नहीं समझा? पृथ्वी भी इधर ही जा रहा है, पृथ्वी भी इधर ही जा रहा है, सपोज करिए चंद्रमा है तो दोनों इधर ही जा रहा है, बाउंसर जा रहा है। दूसरे पहले कंडीशन में सूर्य ग्रहण में क्या देखे कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था, पृथ्वी इधर जा रही थी, चंद्रमा इधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं बनेगा, यहाँ पे ये पृथ्वी भी इधर ही जाएगी और चंद्रमा भी इधर जाएगा। अब दोनों साथ साथ अपने ऑर्बिटल पे आगे बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ ऑर्बिटल पे आगे बढ़ रहे हैं। पीछे क्या देखे? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? साथ बढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा जब ऊपर जाएगा तो पृथ्वी भी क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो दोनों कुछ दूर तक एक दूसरे के साथ जाएंगे। चूँकि एक दूसरे के साथ जाएंगे तो जितना देर ये साथ रहेंगे उतना देर तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी ना। इसलिए चंद्र ग्रहण का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटा होता है। हाईएस्ट देखा गया था वर्ष 2010 में चंद्र ग्रहण 3 घंटा 48 मिनट का हाईएस्ट देखा गया था, ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटा। और जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है वो लगभग 7 से 8 मिनट, अधिकतम 7 मिनट 48 सेकंड का देखा गया था कुछ दिन पहले। लेकिन 7 से 8 मिनट आपको दिमाग में रखना है और ये 3 से 4 घंटा दिमाग में रखना है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि दूसरे का सूर्य ग्रहण एक दूसरे के विपरीत दिशा में, लेकिन चंद्र ग्रहण एक दूसरे के समान दिशा से क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब चूँकि टाइम एक ही साथ कवर करेंगे तो इसलिए ड्यूरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत परेशानी आता? बोलो ना जी, सुनो, ठीक है। इसको नीचे बना लीजिए, एक और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन आपको एक समान दिख रहा है और ये भी इधर है, ये नहीं है। चाहे रुके फ्रेश बना रहे हैं, 1 मिनट रुके फ्रेश बना।
ये आपका सन है, ये आपका मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये आपका क्या हो गया, मून हो गया। ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है। अब इसके भी डायरेक्शन ऐसे ही है और इसका भी जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, तो दोनों एक ही साथ ही आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है आपको? ठीक, कौन सी स्थिति है, चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण वाला एक आपने से बना लीजिए, अभी जो बनाए थे। सूर्य ग्रहण वाला तो बना लेंगे ना, बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पूछा होगा क्वेश्चन है बीपीएससी में। चंद्र ग्रहण की स्थिति में निम्न में से कौन, लिखिए, चंद्र ग्रहण की स्थिति में, चंद्र ग्रहण की स्थिति में निम्न में से क्या घटित नहीं हो सकती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति में निम्न में से क्या घटित नहीं हो सकती है? अपना आंसर अपने पास। चंद्र ग्रहण की स्थिति में निम्न में से क्या घटित नहीं हो सकती है? निम्न में से क्या घटित नहीं हो सकती है? घटित नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी एक रेखीय स्थिति या लीनियर पोजीशन, एक रेखीय स्थिति, ऑप्शन नंबर सी फुल मून या पूर्णिमा लिख दीजिए, पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा, ब्यूटी, एक रेखीय स्थिति। नेक्स्ट लिखे, आप लिख दीजिए कंजक्शन, एक रेखीय स्थिति। ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिए लीनियर पोजीशन। सिजगी, सिजगी, सिजगी। अपना आंसर अपने पास, इससे पूछेंगे वो बताएगा। हो गया, बंद कर।